आज संडे है तो फिर आज इस वीडियो में आपके लिए कैश गिव अवे भी है। हाँ, साइंस तो नहीं है लेकिन जरूरी थोड़ी हर बार बातों का साइंस बनाना होता है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। हैप्पी संडे आप लोगों को। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाइस हम लोग स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ में। इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप है वो थोड़ी सी नीचे आ गई है क्योंकि लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो थी 2.291 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप 2.135 मिलियन व्यूअर्स है। इस व्यूअरशिप को नीचे आना, मैं कोई खास नीचे आना बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगेन जब भी हम रॉ से कंपेयर करते हैं तो फिर मामला काफी डिफरेंट होता है। यहाँ पे व्यूअरशिप वाली थिंग के बारे में बात नहीं करेंगे ज्यादा। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और मंडे नाइट रॉ के तीसरे आवर में, जिस पर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म रहता है कि यार 3 घंटे का शो क्यों है, हम परेशान हो जाते हैं इससे, उसके बारे में निक खान ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। और वो ये कहते हैं, निक खान डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ हैं तो फिर उनकी बातों को सीरियसली लेना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। उन्होंने ये कहा कि जो तीसरा घंटा है ना मंडे नाइट रॉ का, उसके अंदर आपको थोड़ी ज्यादा एजी ब्रूटल चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वो जो टाइम स्लॉट है ना वो यूएसए के अंदर 10 से 11 के बीच में आता है। तो फिर भी वहां पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो थोड़ा सा ना ब्रूटल चीजें या फिर जैसा एटीट्यूड एरा, तो अब ऐसे सीधा अगर नाम लूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाए कि जैसे वहां पे स्टफ होता था, ये नहीं कि वैसे ही उतार देंगे, उसका 10-15% भी आ जाएगा तो फिर वो आज के टाइम से ब्रूटल हो जाएगा। जैसे कि शायद ब्लड का यूज जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंप्लीटली बैन है, मतलब कि वो होता ही नहीं है। अगर अनइंटेंशनली हो जाए तो फिर वो अलग बात है, तो फिर वैसा कुछ स्टफ डब्ल्यूडब्ल्यूई तीसरे आर में डाल सकती है। रिसेंटली वो फिन बैलर वाली चीज हुई थी तो उससे ही काफी ना ऐसे हड़कम समझ गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में कि यार उनका इतना बड़ा कट निकल गया। जबकि अगर आप बाकी प्रमोशन के अंदर देखो तो भले ही वो कैप्सूल्स का यूज करते हैं फिर जो भी है, लेकिन ब्लड देखना काफी ज्यादा कॉमन हो जाता है वहां पे। तो तीसरा आर आपके लिए हो सकता है काफी अच्छा अगर आप इस तरीके से देखना चाहते हो मंडे नाइट रॉ को, कि उसमें थोड़ा सा ब्रूटल स्टफ दिखाया जाए। निक खान ने गाइस एक और इंटरेस्टिंग बात रिवील करी, और मुझे निक खान से बिना मिले ऐसे लगता है कि वो बंदा झूठ नहीं बोलता या फिर बाकियों से तो बहुत कम बोलता है। और ये बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे झूठ बोला है शायद निक खान ने। निक खान ने ये कहा कि एंडेवर के साथ जब डील हुई हमारी तो खुद एंडेवर के जो सीईओ हैं एरी इमैनुअल, उन्होंने खुद बोला विंस मैकमैन को कि तुम दोनों कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनोगे, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएफसी कंबाइंड हो गई है तो उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाने का आइडिया विंस का नहीं था। विंस ने कुछ नहीं बोला था, वो तो सिर्फ बेचने वाली डील हुई थी। या एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाने वाली बात एरी इमैनुअल, थोड़ा सा नाम भी कंफ्यूजिंग है बोलना। और शायद इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि विंस मैकमैन को उनके साथ रिलेशन बहुत पुराने हैं, आई थिंक 10 साल से भी ज्यादा से उनसे वो जानते हैं, तो शायद ये एक रीजन हो सकता है। बट ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। क्या सच में ऐसा हुआ होगा? क्योंकि विंस मैकमैन बिना ऐसी गद्दी पे उनको बैठा दें जबकि उन्होंने उसकी इच्छा भी जाहिर ना की हो, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा जान पा रहे हैं, फिर समझ पाना मुश्किल है। वैसे अब तक काफी सच बोला है निक खान ने, यहाँ पे मुझे डेफिनेटली थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अगर आपके इसके ऊपर कोई रिएक्शन तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और अगली मंडे नाइट रॉ में एक चीज ऑफिशियल होने वाली है, वो है ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स का मैच एट बैकलैश। ये बात जो डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको ऑफिशियली अनाउंस कर देगी। आपको पता है कोडी रोड्स ने ऑलरेडी चैलेंज तो मार ही दिया रेसलमेनिया बैकलैश बोल के कि ब्रॉक लेसनर को मैं वहां पे चाहता हूं। अब क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रॉक लेसनर आ भी रहे हैं, मतलब अगली जो रॉ है उसमें ब्रॉक लेसनर आ भी रहे हैं, तो आपको इस मैच की ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी मंडे नाइट रॉ से। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान जो कि है मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। और गाइस जो सबसे लिस्ट में आगे नाम है मनी इन द बैंक का लैडर मैच, मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच जीतने के लिए, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि एलए नाइट है। एलए नाइट के बारे में गाइस अगर मैं आपको बता दूं तो मेरे को याद आ रहा है शायद ये जब एलए नाइट आए ही ना, आए ही थे मेन रोस्टर में, तब से ही उनके बारे में ये रूमर्स आ गए कि वो मनी इन द बैंक जीतेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार का जो विनर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिमाग में वो एकदम लॉक है, लेकिन बुद्धि तो घुमा फिरा के फिर वहीं पे दौड़ानी पड़ती है ना कि जब रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप है तो फिर ऐसे में क्या मनी इन द बैंक, क्या नंबर 1 कंटेंडरशिप, क्या कोई बड़ा अपोनेंट। रोमन रेंज चैंपियनशिप कहाँ ही हारने वाले, मतलब अभी तो देख के ऐसा कोई सीन समझ में आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी जीतना एक अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर कैश अनसक्सेसफुल हुआ तो क्या हुआ भाई, जीते तो सही, अपने करियर में बोल तो सकते हैं कि हमने मनी इन द बैंक जीता। और उससे डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो इंटेंशंस हैं फ्यूचर के लिए एलए नाइट को वो किस तरीके से देखते हैं वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट क्या सच में एलए नाइट के लिए अच्छा साबित होता है। वैसे क्या आप देखना चाहोगे एलए नाइट को ये मैच जीतता हुआ देखना, ये बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं सेथ फ्रिकन रॉलिंस के बारे में। अब सेथ रॉलिंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे लास्ट मंडे नाइट रॉ में तो आए नहीं, उससे पहले जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था उनका टाइम उनको मिला नहीं, उसके बाद वो एंग्री हो गए थे बहुत ज्यादा, फिर जो है वो शो से ही बिल्कुल निकल लिए, वहां उन्होंने कल्टी काट ली। अब गाइस रिंग साइड न्यूज की तरफ से ये रिपोर्ट है
कि इस हफ्ते जो भी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड गया था वहां पर बैक स्टेज किसी ने बात ही नहीं करी इस इंसिडेंट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है कि जब इतना बड़ा बवाल मचा है तो कैसे कोई बैक स्टेज के बारे में बात नहीं कर रहा। तो ऐसे में ये भी डाउट है कि क्या सच में मामला ऐसा है भी, या फिर ये सिर्फ सारी चीजें हमको सोशल मीडिया पर सुनाई या फिर दिखाई दे रही है। बट ये चीज तो क्लियर है भाई, सेथ रॉलिंस इंटरैक्ट कर रहे थे और ये क्लियरली दिखा कि सेथ रॉलिंस वहां से जा रहे हैं, तो भाई सच्चाई तो है इसमें। बट फिर ये भी अजीब है कि क्यों इस बारे में बैक स्टेज कोई बात नहीं चल रही थी। जो भी रीजन होगा, बट हम तो यही चाहते हैं सेथ रॉलिंस और WWE अच्छे सेम पेज पर रहें, और मुझे तो लगता भी है भाई काफी लॉयल है सेथ रॉलिंस, तो ऐसा ज्यादा कोई पंगा नहीं होने वाला। बट यही है कि हाँ, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी अगर हो जाए उसके बाद मामला नॉर्मल हो तो फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर बात करने में भी इसके बारे में मजा आता है। नहीं, ये नहीं चाहता कि सेथ रॉलिंस और WWE के बीच में रिलेशन खराब हो, और वो होंगे भी नहीं क्योंकि इतने सालों से, तो यहाँ पे तो मुझे कोई चांस नहीं लगता कि कोई गड़बड़ होने वाली है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है रोमन रेंस के पास तीसरी चैंपियनशिप आने से रिलेटेड। अब आप लोग सोचोगे मैं ये क्या बोल रहा हूं, मैंने आपसे कहा था कि WWE ड्राफ्ट में WWE इसको बहुत बड़े लेवल का बनाना चाहती है, और उसका हिंट हमको तब मिल गया जब ट्रिपल एच ने आके खुद से ऑफिशियली अनाउंस किया कि ड्राफ्ट जो है इस बार का ट्रूली गेम चेंजर होने वाला है। ऐसे WWE करती नहीं कि वो ड्राफ्ट आके अनाउंस करे, यूजुअली सिर्फ ऐसे ही माइकल कोल कमेंट्री टेबल से अनाउंस कर देते हैं कि ड्राफ्ट होने वाला है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि WWE ने एक टाइटल डिजाइन, ट्रिपल एच ने एक टाइटल डिजाइन ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, जो कि बहुत जल्दी WWE में आने वाला है। अब उसके बारे में फिर रूमर्स ये है कि वो शायद टाइटल WWE ड्राफ्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकती है। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं है, कंफर्म से इतना है कि ट्रिपल एच ने उस टाइटल को अप्रूव किया। अब इस बारे में डच मेंटल बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि क्यों ना अगर ऐसा हो कि जो नया टाइटल WWE ने अप्रूव किया है उसको लेकर आए और रोमन रेंस उसको भी जीत जाएं, और रोमन रेंस के पास 2 चैंपियनशिप नहीं तीन चैंपियनशिप हो जाए, जिसको वो अपने साथ कैरी करके चले। अब इस बात को सुनते ही सबसे पहले दिमाग में एक बात आती है कि ऑलरेडी रोमन रेंस के पास 2 चैंपियनशिप है। बहुत सारे फैंस इसी बात से परेशान है कि भाई इस बंदे से 2 तो नहीं, तो कम से कम 1 चैंपियनशिप तो लो, 1 चैंपियनशिप रॉ के ऊपर तो आनी चाहिए। यूएसए नेटवर्क भी इसी बात की डिमांड कर रहा है, और अगर स्पेशली टाइटल इसीलिए बनाया गया कि एक चैंपियनशिप रोमन रेंस से लेनी भी ना पड़े और टाइटल एक आ भी जाए रोस्टर में, और फिर भी उसको रोमन रेंस जीत जाते तो 3 चैंपियनशिप हो जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्टूपिड मूव है, लेकिन अगर इसको दूसरी तरीके से देखा जाए तो सोचो रोमन रेंस कौन से लेवल पर पहुंच जाएंगे फिर, कि 2 चैंपियनशिप तो छोड़ो, मेरे से लेने की बात तो छोड़ो, मैं एक और टाइटल जो है अपने इस रेन में ऐड कर दूंगा। फिर तो ये बिल्कुल वो एवोल्यूशन वाली फीलिंग आ रही है, जब भाई इतने सारे टाइटल्स लेके चल रहे हैं, वो बिल्कुल है ना, जो ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर, बटिस्टा, ये सब रैंडी ऑर्टन हम देखते थे, लेकिन ये काम सिर्फ अकेले रोमन रेंस कर रहे होंगे 3 चैंपियनशिप बेल्ट अपने साथ रखने का। ये आइडिया मेरे ख्याल से अच्छा भी है, सेम टाइम पर बुरा भी है। आपके इसके बारे में क्या थॉट है, मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में। आप लोग डच मेंटल की बात से कितना अग्री करते हो, क्या ऐसा होना चाहिए, या फिर आपको ऑलरेडी रोमन रेंस वाली चीज जो है वो पकाऊ लग रही है, ये बात आप मुझसे शेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं गाइस गिव अवे की। अब ये हो क्यों रहा है, ये ऐसे ही हो रहा है क्योंकि कभी कभी जब अच्छा लगता है और आप लोगों की वजह से ये सब कुछ, तो ऐसा आपकी तरफ भी करने में प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई नीडी है बहुत ज्यादा तो उसके लिए भी अच्छा होगा। तो करना कुछ नहीं है आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और रोहित पंत गेमिंग चैनल तीनों को फॉलो करना है। रोहित पंत गेमिंग का तो मैं आपको ये बताता हूँ कि उस पर तो राइस का पूरा करियर मोड भी चल रहा है, ऑलरेडी 10-12 एपिसोड आ चुके हैं उसके, और आज लाइव स्ट्रीम होगी, और उस पर जो स्टेक्स है बहुत हाई है, पूरी कॉमेडी होने वाली है आज रात वाली रोहित पंत गेमिंग वाली स्ट्रीम में। करना कुछ नहीं, आपको तीनों ये सब फॉलो करके ना मुझे इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक डीएम कर देना है, और मेरे को आपको बताना है कि आपको मेरे बारे में अच्छा या बुरा क्या लगता है। अब ये मत सोचना कि बुरा बोलोगे तो फिर शायद आपका चांस नहीं होगा जीतने का। 5000 का कैश प्राइज ये पूरा मैं आपके यूपीआई पर ट्रांसफर कर दूंगा। उसे बताना आप मुझे ऐसा कि भाई मैं तो चाहूंगा कि आप मेरा क्रिटिसिज्म करो कि क्या चीज़ बुरी लगती है, ताकि मैं उस चीज़ से सीखूं और वो फीडबैक लेके कुछ इंप्रूव करूं जो भी चीज़ बाकी रहती हैं। तो मैं तो प्रेफर करूंगा कोई क्रिटिसिज्म वाला मैसेज करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो शायद सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो इतना करना, 3 चीज़ें है ना, फॉलो कर लेना, उसके बाद मुझे डीएम पे बता देना, और आज तो स्ट्रीम करेंगे तो उसमें भी एक अलग मजा होगा। तो बस इतना ही करना, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे ही है बस। अब जब सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है तो थोड़ा बहुत ऐसे कर लेने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और शिंजुके नाकामुरा रोमन रेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। शिंजुके नाकामुरा वापस आ चुके हैं, तो इसके बारे में उन्होंने ये कमेंट किया कि मैं जापान से वापस आ गया हूं, ग्रेट मूटा के साथ मेरा हिस्टोरिक मैच था, अब मैं थोड़ा सा मीट चाहता हूं, अब मैं ग्रेट अपोनेंट चाहता हूं, अब मेरी नजरें वर्ल्ड टाइटल के ऊपर हैं। अब नाम तो उन्होंने रोमन रेंस का ड्रॉप नहीं किया, लेकिन क्लियर लग रहा है यहाँ से कि किस तरफ इशारा है शिंजुके नाकामुरा का। और गाइस इवन नाइट ऑफ चैंपियंस में आपको बताया था कि रिडल एक पॉसिबल अपोनेंट हो सकते हैं रोमन रेंस के, नाकामुरा भी एक पॉसिबल अपोनेंट है जो कि शायद रोमन रेंस को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो एक बहुत बड़े बेबी फेस है, और शायद उनको मेन इवेंट लेवल पर ले जाने में ये वाली फ्यूड काफी हेल्प कर सकती है। कुछ इंटरेक्शन तो हुआ था काफी टाइम पहले स्मैकडाउन, मुझे कुछ याद आ रहा है इनके बीच में, लेकिन वो उस लेवल
पर नहीं गया था, तो शायद WWE शिंजुके नाकामुरा को भी रख सकती है रोमन रेंस के सामने उनको चैलेंज करने के लिए अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स के लिए। ड्रू मैकिंटायर के साथ रिसेंटली पता नहीं भाई क्या ही भसड़ चल रही है। उन्होंने अपना सारा, जो मैंने कल आपको स्मैकडाउन वाली वीडियो के अंदर बताया था लास्ट में, कि उन्होंने अपना जो ट्विटर अकाउंट है उसको पूरा ब्लैक कर दिया है, उसका हेडर हट गया है, जो WWE के मेंशंस हैं वो भी गायब हो चुके हैं। बात तो फिर ऐसी आनी है कि ड्रू मैकिंटायर चले जाएंगे कंपनी से, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन पता नहीं अभी क्या सिचुएशन है। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर ये भी चल रही है कि शायद हो सकता है ये उनका हील टर्न की तरफ एक इशारा हो, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर एज बेबी फेस शायद हो सकता है पक गए हों, और उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर मुझे लगता है बोला था कि अब वो जिस तरीके के हील होंगे वो एक डिफरेंट हील होगा जो हमने पहले ड्रू मैकिंटायर को देखा था 2017 के अराउंड, जब वो NXT से मेन रोस्टर में आया था, 16, 17, 18 जब भी वो टाइम था, तो उस टाइम के हिसाब से अब ये जो ड्रू मैकिंटायर है वो काफी अलग होगा। तो हो सकता है कि ये भी एक इशारा हो ड्रू मैकिंटायर के हील टर्न का। सोलो सिकोवा के एक ट्वीट की तरफ जल्दी से नजर मार लेते हैं। तो यहाँ पे सोलो सिकोवा ने ट्वीट किया जहां पर लिखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब ये किस चीज के बारे में उन्होंने बोला, जो उन्होंने मैट रिडल के साथ किया मेन इवेंट में मंडे नाइट रॉ के, नहीं स्मैकडाउन के, क्योंकि आपको पता ही है उन्होंने वहां पर हरा दिया था। चलो सोलो सिकोवा अगर टीवी पे नहीं बोलते, लेकिन सोशल मीडिया पे उनकी जो ज़बान है वो काफ़ी अच्छी खासी चल जाती है, और उनको हमको उनके अंदर के जो थॉट्स हैं वो सुनने को मिल जाते हैं। रिया रिप्ली के बारे में गाइस है काफ़ी बुरी चीज़ हुई है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। आप लोग देख सकते हो रिया रिप्ली का यहाँ पर ट्वीट, जहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने अपनी कैसी जो ग्रैंड मदर है उनको खो दिया है। उनके लिए वो उनके फेवरेट लोगों में से एक थी, और कैसे वो लास्ट टाइम जब उनसे मिली थी तो उस फीलिंग को वो अभी भी काफ़ी जो है अपनी लाइफ में अप्रिशिएट कर रही हैं। आई मिस यू एंड आई लव यू विद ऑल माई हार्ट। इसके बाद जो सपोर्ट है या फिर जो है ना ऐसे होता है सपोर्ट करना रिया रिप्ली को, वो भी कंटिन्यू था। तो ये छोटी सी अपडेट है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये पिक्चर काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है यार, कि कैसे रिया रिप्ली पहले छोटी है अपनी ग्रैंड मदर के साथ, और उसके बाद अगली फोटो में काफ़ी एज हो चुकी हैं वो। और ये आई थिंक इसी वो फरवरी की बात है जब इस साल वो मिली थी। तो रेस्ट इन पीस टू रियाज ग्रैंड मदर। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये आज की फाइनल स्टोरी है। पॉल हेमन की तरफ आप लोगों ने ध्यान दिया क्या स्मैकडाउन में? रोमन रेंस का नाम लेके पॉल हेमन ने बिल्कुल शो के मेन इवेंट शुरू होने से पहले कुछ कहा था। वो ये कहते हैं कि तुम आज टाइटल हारने वाला हो, यू विल लूज योर टाइटल्स, क्योंकि रोमन रेंस अपना पेशेंस लूज कर रहा है तुम दोनों के ऊपर। लेकिन उन्होंने वो सेंटेंस तो केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के लिए बोला, लेकिन ये बोलते हुए उनकी नजरें उसोस के ऊपर थी। तो क्या इनडायरेक्टली, क्योंकि सैमी ज़ेन ने खुद कहा था कि रोमन रेंस तो भाई तुमसे गुस्सा है, तो पॉल हेमन ने इनडायरेक्टली बता दिया उसोस को कि भाई मैं बोल तो इनकी तरफ देख के रहा हूं, मतलब ये सेंटेंस तो इनके लिए, लेकिन नजरें तुम्हारे ऊपर है। तो शायद वो सेंटेंस रोमन रेंस ने उसोस के लिए बोला होगा कि अपना जो पेशेंस है वो खो रहे हैं उसोस के लिए अब रोमन रेंस, क्योंकि अब वो टाइटल्स भी हार चुके हैं। तो ये तो आपको पता ही है ब्लड लाइन के स्प्लिट के बारे में हमको कब से बातें सुनने को मिले, तो शायद हो सकता है उसकी तरफ एक इशारा हो। और गाइस वैसे चांसेस ऐसे भी हैं कि केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के पास जो टाइटल्स है वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, ऐसे भी सुनने को मिल रहा है। देखते इस बात में कितनी सच्चाई है। बाकी गिव अवे के लिए जो भी आपको चीजें करनी है उसके लिए कर लेना, और फिर मजा आ जाएगा और अच्छा लग जाएगा मुझे भी। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।